मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर पीसीएस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि का थर्ड लेक्चर है, जिससे हम लोग आज से हम लोग की व्यंजन संधि समाप्त हो रही है। हम लोग भी विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। अब विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समास पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। अब हम यदि व्यंजन संधि पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ, इसकी जितनी पिछली क्लासेज है आप उसे देख लीजिएगा। और जो मेरी क्लासेज चलती है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलती है, और संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके और आप अच्छी तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके, ठीक है। अब व्यंजन संधि पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि। अच्छा, व्यंजन संधि है क्या? ठीक है, तो व्यंजन संधि की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन का मेल अगर स्वर से हो रहा है, या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, या स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि देखिए, व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, या व्यंजन का मेल किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है, ठीक है गाइज। और स्वर का मेल किससे हो रहा है? स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा है। तो 90% केस में अगर मैं बात करूँ, ये अंतिम वर्ण में इसके नीचे कोई भी वर्ग व्यंजन के होगा तो उसके नीचे हलंत होगा, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ये जो दो स्थानों पर इसके नीचे होगा तो इसके नीचे हलंत होगा। और 10% में ये जो आपका स्वर है तो इसके नीचे हलंत नहीं होगा, तो ये तो आपको पता ही पता है। अब हम लोग पढ़ते हैं माँ से संबंधित नियम। तो माँ का संबंधित ये दूसरा नियम है। पहला नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला नियम क्या है कि देखिए, अगर माँ का मेल अगर आपकी स्पर्श व्यंजन से हो रहा है, किससे हो रहा है? स्पर्श व्यंजन। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं वो आपका का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है। कौन सा वर्ग? चा वर्ग होता है। और आपका टा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है। इसी तरह ता वर्ग होता है और पा वर्ग होते हैं। ये आपके कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर इनमें आपस में मेल होता है, इसमें अगर आपस में मेल होता है तो जब इसमें आपस में मेल होता है तो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर शायद का होगा तो अंग में हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो। चा में होगा तो इया में हो जाएगा गाइज। और अगर टा में होगा तो आड़ा में हो जाएगा, इसका पंचमा अक्षर में। ता में होगा तो ना में हो जाएगा, और माँ में होगा तो माँ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माँ से संबंधित ये पहला नियम है, और ये दूसरा नियम है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर शायद मैं आपको उदाहरण देके भी समझा दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर दिया सम धन कलन, सम धन कलन, ठीक है गाइज। अब देखिए, ये जब आपस में मेल कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? मेल कर रहे हैं। तो इसका जो पंचमा अक्षर क्या होगा? क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगा। और ये बचा हुआ वाक वैसे उतर आएगा, ये तो आपको पता ही है, बचा हुआ वाक वैसे उतर आएगा। और ये ज्यों का त्यों उतर आएगा, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको आपस में मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका? तो बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं? इसको ना बच्चे पढ़ते हैं क्षण कलन, लेकिन ये क्षण कलन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्षण कलन पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो आपका है, ये जो पंचमा अक्षर के उसी परिवार के हैं, तो ये क्या करते हैं? ये जाके बिंदु में बदल जाते हैं। ये जो होते हैं, ये अगर पंचमा अक्षर के अगर उसी परिवार के सदस्य होते हैं तो वे जाके बिंदु में बदल जाते हैं, मतलब अनुसार में बदल जाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, संकलन, संकलन, ठीक है गाइज। इसे आप क्या लिखेंगे? संकलन। ये जो आपका पंचमा अक्षर है, ये अगर पंचमा अक्षर के अगर उसी परिवार के लोग आ जाते हैं तो वो जाके किस में बदल जाते हैं? बिंदु में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? तो जाके वो बिंदु में बदल जाते हैं। तो उसको हम क्या लिखते हैं? पंचमा अक्षर जाके किस में बदल जाता है? बिंदु में बदल जाता है, तो उसे हम लिखते हैं संकलन। ये गाइज आपका माँ से संबंधित ये पहला नियम था। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं, ठीक है गाइज। देखिए, माँ का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन से हो, अभी तक माँ का मेल हम लोग स्पर्श व्यंजन से करके आए हैं, अब अंतस्थ व्यंजन से कर रहे हैं। माँ का मेल अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से हो तो माँ सदैव अनुस्वार वो अनुस्वार ही होता है, या तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। कहने का मतलब ये चीज़ है गाइस कि अगर शायद आपका अंतिम अगर ये माँ का मेल किससे हो रहा है? अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से हो रहा है,
तो ये जाके किस में गाइस परिवर्तित होता है, आपके अनुस्वार में परिवर्तित होता है। किस में होता है, अनुस्वार मतलब अंग में। किस में होता है, अंग में। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये परिवर्तन होगा तो किस में होगा, ये अंग में हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसे अब ये आपकी क्या हुई, ट्रिक हुई। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी पेन कापी लेके बैठिए, जिससे आप लोग संधि की एक एक व्यंजन संधि की एक एक ट्रिक लिख सकें और अच्छी तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो फिर मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि माँ का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन से हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है, मतलब माँ सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये जब आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। किस में हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ये आपके किस में परिवर्तन हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, उदाहरण कर लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सम धन योग। अब देखिए ये क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन, या क्या है आपका, या रा। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखिए अंतस्थ व्यंजन जो आपका है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा। ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उस व्यंजन कौन से होते हैं आपके, शा सा। ठीक है, ये आपका सा सा शा। ठीक है, तो ये आपके उस व्यंजन हो गए, ये आपके कौन से व्यंजन हो गए, उस व्यंजन हो गए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका अंतिम वर्ण है। अंतिम वर्ण क्या है, माँ है। और ये आपका क्या है, प्रथम वर्ण क्या है, या है। जब ये आपस में मेल करते हैं, जब ये आपस में क्या करते हैं, मेल करते हैं। एक मिनट में आपको ऐसे बता दे रही हूँ। देखिए ये आपका माँ हो गया, अंतिम वर्ण क्या है आपका, माँ है। ठीक है, और प्रथम वर्ण क्या है आपका, या है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में होता है, आप मुझे ये बताइए, अनुसार में हो जाता है। बचा हुआ वाक्य हम वैसे ही लिख देते हैं, बचा हुआ वाक्य कैसे करते हैं, वैसे ही लिख देते हैं हम। इसके बाद ये जो आपका है, इसे हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। इसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हम ये वाक्य को पूरा करिए, अब ये वाक्य को क्या करिए, पूरा करिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो आपका अंग है ये क्या होगा, बिंदु में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बिंदु में चला जाएगा। ये मतलब क्या करेगा, ये अंग जो होगा वो जाके सामने सवार हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। ठीक है गाइज, तो क्या बन जाएगा, संयोग। क्या बन जाएगा, संयोग। क्या बन जाएगा, संयोग। ठीक है गाइज, इसी तरह आप इसको भी करिएगा। ये जो आपका दिया हुआ है समधन रक्षक, ये आपका दिया हुआ ना समधन रक्षक। अब ये माँ और रा आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये आपस में मेल करेंगे तो इसका ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। बचा हुआ वाक्य हम वैसे ही लिख देते हैं, ये तो आपको पता ही है, हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अब ये जो होगा ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब अगर इस वाक्य को आप पूरा करिए, ये जो अंगा है ये जाएगा इसके ऊपर, क्या हो जाएगा, सवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, संरक्षक। क्या हो जाएगा, संरक्षक। अब देखिए व्यंजन संधि कितनी आसान है। जो बच्चे कहते हैं ना व्यंजन व्यंजन संधि बहुत टफ है, नहीं, व्यंजन संधि बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक पता होनी चाहिए, आप बहुत अच्छी तरीके से कर एग्जाम में कर ले जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये आपकी हो गई माँ से संबंधित नियम। अब हम लोग आते हैं ता से संबंधित नियम आते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए ता से संबंधित नियम क्या कह रहा है। एक मिनट गाइज, एक मिनट। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब हम लोग आते हैं ता से संबंधित नियम। ता के बाद देखिए, ता के बाद यदि चा छा, चा और छा हो तो ता का चा हो जाता है। ता का क्या हो जाता है, चा हो जाता है। तो ये चीज़ें देखिए, अब ये चीज़ तो आपकी दिमाग से परे परे हो गई होगी, बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा। अब आइए देखिए, मैं ट्रिक से आप लोगों को समझा रही हूँ, इसके फार्मूला से मैं समझा रही हूँ। जब ता का मेल, ये दिया हुआ है, ता का मेल किसके साथ हो रहा है, चा और छा के साथ। किसके साथ हो रहा है, चा और ता के साथ इसका मेल हो रहा है। जो ता होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका चा में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपकी ट्रिक हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कि जब ता का मेल चा और छा में होता है तो जाके परिवर्तित किस में हो जाता है, आपके चा में। किस में परिवर्तित हो जाता है, आपके चा में। ठीक है गाइज, अब आइए हम इसका उदाहरण कर लेते हैं थोड़ा से।
अब यहाँ पर दिया हुआ है उत्धन चरण, उत्धन चरण। तो अब देखिए यहाँ पर ता दिया है आपका और चा दिया है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में हो जाता है, ता में हो जाता है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा आपका, जब ये परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, चा। ठीक है। अब ये चीज हुआ। बचा हुआ वाक्य आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे आप, ज्यों ये जो वाक्य आप लिख देंगे, बचा हुआ वाक्य ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब ये जो आपका ये ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, चरण। अब इसको आपस में आप पूरा वाक्य आप मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊ। अब देखिए ये जो आपका व्यंजन है ये बिना किसके है, बिना स्वर के है। जब बिना बिना स्वर का कोई व्यंजन होता है तो वो क्या करते हैं, वो आधा में चला जाता है। किस में चला जाता है, आधा में चला जाता है। तो इसीलिए ये आधा में चला जाएगा, ये फिर चरण। और इसे पूरा आप कर दोगे उच्चारण। अब क्या पढ़ेंगे आप, उच्चारण, उच्चारण। ठीक है। ये आपकी बन गई संधि। अब अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे ताकि दूसरे कंडीशन में आती है। देखिए, ता के बाद यदि जा और छा हो तो ता जा में बदल जाता है। तो ता किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। किस में, वो किस में काज बदल जाता है, जा में। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब ता का मेल जा और किससे, वो जा का मेल किससे मतलब हो रहा है, यहाँ पर हलन नहीं होगा गाइज। जब ये इससे हो रहा है, जब ता का मेल जा और छा से हो रहा है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, जा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, जा में हो जाएगा। ठीक है। अब जब इसमें परिवर्तन होगा, ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। बस आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि जब ता का मेल जा और छा में हो रहा है तो जो परिवर्तन होगा वो ता में होगा। परिवर्तन किस में होगा, ता में होगा। ठीक है। अंतिम वर्ण में होगा, परिवर्तन किस में होगा, अंतिम वर्ण में होगा। तो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम इसका उदाहरण कर ले रहे हैं थोड़ा से। अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पर अंतिम वर्ण जो दिया हुआ है आपका ता दिया हुआ है। अंतिम वर्ण क्या है, ता है। और ये जो आपका दिया हुआ है जा दिया हुआ है। ठीक है। जा तो आपका दिया है। जब ये आपस में मेल कर रहे हैं तो परिवर्तन किस में हो रहा है, ता में हो रहा है। जब ता में हो रहा है तो जा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है गाइस। बचा हुआ वाक्य वैसे लिख देंगे। बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पर जो भी है ज्यों का त्यों लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पास ये दिया हुआ हमें, वो अभी अभी हमने बता के आया है कि जो व्यंजन बिना स्वर के होते हैं, जो व्यंजन बिना स्वर के होते हैं तो वे क्या करते हैं, जाके आधे में जाके चले जाते हैं। आधे में क्या करते हैं, चले जाते हैं। जो व्यंजन बिना स्वर के होते हैं तो वे आधा ही होगा, वो आधा ही आएगा, वो आधा ही होगा या आधा ही आएगा। तो आप क्या लिखोगे, ये आपका आधा चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्या हो जाएगा गाइज, उज्ज्वल। ये शुद्ध वर्तनी में बहुत ही पूछी जाती है। ये जो शुद्ध वर्तनी होती है उसमें बहुत ही आती है कि अगर इसीलिए कहते हैं कि अगर आप व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वर्तनी शुद्धिकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हो और अच्छी तरीके से अपनी हिंदी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे कंडीशन में आते हैं। ता के बाद यदि सा, ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। अब बताइए ये थ्योरी आपको समझ में आई कि ये आपसे क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है। अब आइए हम लोग ट्रिक में आते हैं, अपने फार्मूला में आते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि ता के बाद यदि सा आए, ता के बाद क्या है, सा आए। ठीक है। सा आता है, ये मान लीजिए ये सा आता है। हो तो ता का चा में और सा को छा में। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब ये दोनों आपस में अब मेल करते हैं या टकराते हैं तो परिवर्तन किस में होता है, परिवर्तन दोनों में होता है। दोनों की हुलिया क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसमें अब दोनों की, ये अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण की भी हुलिया क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये जब आपस में टकराते हैं तो दोनों की हुलिया क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ता आ जाता है अपने चा में और सा आ जाता है अपने छा में। ठीक है गाइज। तो परिवर्तन दोनों में होता है, परिवर्तन इसमें भी होगा, परिवर्तन इसमें भी होगा। ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक होगी। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी ता का मेल अगर सा के साथ हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि परिवर्तन दोनों में होगा, दोनों की हुलिया चेंज हो जाएगी। ता चा में चला जाएगा, सा छा में चला जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्धन श्वास।
अब देखिए ता है ये आपका, और ये आपका क्या है, सा है। जब ये आपस में परिवर्तन हुए, जब इनका आपस में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, जब इनका ये देखिए अंतिम वर्ण क्या है आपका, ता है, और प्रथम वर्ण क्या है, सा है। ये आपस में परिवर्तन किए तो परिवर्तन दोनों में हुआ, परिवर्तन तो दोनों में हुआ। ता का वो ता का क्या होता है, ता का आपका चा हो जाएगा, ठीक है गाइज, और सा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। बचा हुआ वाक्य वैसे ही हम लिख देते हैं, और ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है गाइज। श्वास। अब इसको अगर आप मिलाइए, अब ये वाक्य को पूरा करिए, ये वाक्य को क्या करेंगे आप, पूरा करेंगे। अब ये जब होगा, देखिए ऊ, अब ये जो आपका दिया हुआ है ये चा, ये जाके इसमें आधा हो जाएगा, आधा ही आएगा, ठीक है गाइस, ये क्या होगा, आधा ही आएगा। अब ये भी जाएगा, अब ये भी इसमें क्या हो जाएगा, आधा है, तो उच्च वास, उच्च वास बन जाएगा, ठीक है गाइस। ये क्या बन जाएंगे, उच्च वास, क्या बन जाएंगे, उच्च वास। चलिए, कहने का मतलब ये चीज़ है कि अभी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताइए क्या होता है, कि जो सांस आप लोग लेते हो, तेज तेज सांस को चलाना, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पास हम लोग आते हैं चा के, ये आपका ता का चौथा नियम। ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब ये आपका ता दिया हुआ है, ता का मेल किससे हो रहा है, हा से हो रहा है, ता का मेल किससे हो रहा है, हा से हो रहा है, ठीक है। तो ता के स्थान पर दा आ जाता है, क्या कह रहा है, ता के स्थान पर दा आ जाता है, और हा के स्थान पर धा आ जाता है, तो ये आपका दा हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, धा हो जाता है। जब जब इसमें भी आपस में क्या होता है, मेल होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन दोनों का हो जाता है। यही आपकी ट्रिक बन जाती है, यही ट्रिक आप अपने दिमाग पे रखिएगा, एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज मैं व्यंजन संधि की पूरी ट्रिक मैं आप लोगों को दे दूंगी, जिससे सिर्फ आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़िएगा, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए संधि उतनी आसान हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप करोगे, उतनी उतनी अच्छी तरीके से संधि आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब देखिए ये आपकी ट्रिक हो गई, आप इसे नोट डाउन, ये धा है आपका, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं उदाहरण में कर लेते हैं थोड़ा से। उत्धन हार, उत्धन हार। अब ये देखिए ये आपस में मेल करते हैं, परिवर्तन क्या हो रहा है, दोनों का हो रहा है, दोनों अपने अपनी जगह पर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपने मतलब नेचर को दोनों परिवर्तित कर रहे हैं। कह रहे हैं अब देखिए ता है तो ता बाबू किसमें, वो किसमें मतलब चेंज होगा, दा में हो जाएगा, और आपका हा है तो धा में हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ वाक्य वैसे हम लोग लिख देते हैं, धन हार। अब देखिए ये जो दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ पास ये जो दिया हुआ है आपका, अब जब ये आप, अब ये देखिए ये कह रहा है आ जाओ भाई हम तुम्हें सहारा दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब सहारा देगा तो उद्धार। अब आप यहाँ पास, अब ये जो मात्रा है बाबू, ये जो मात्रा ये आगे दामे लग जाएगी, क्या होगी मात्रा, जैसे हम लोग ऐसे बोल दें कि जैसे बच्चों ने समझ में आए कि उत्धन हार, तो उद्धार, ये हार आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, उद्धार, क्या बन जाएगा, उद्धार, क्या बन जाएगा, उद्धार, ठीक है। ये आपकी हो गई व्यंजन संधि। अब आइए व्यंजन मतलब संधि की हम लोग ट्रिक से आप कर लेते हैं। अब आपकी आज से व्यंजन संधि समाप्त हो रही है। अब हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि की दुनिया में चलेंगे। विसर्ग संधि पढ़ने के बाद आपकी पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब देखिए व्यंजन संधि की मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि प्रथम वर्ण का मेल जब तृतीय या चतुर्थ या पंचम से होता है, ठीक है, तो वही वो क्या होता है, संधि का रूप होता, व्यंजन संधि की क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ से तो आप समझ ही जाओगे कि जब प्रथम वर्ण का मेल किसी तृतीय चतुर्थ पंचम से हो रहा है तो वो संधि की परिभाषा होती है, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग आते हैं, ये इसकी ट्रिक है, देखिए का चा टा ता पा का मेल अगर इनके साथ हो रहा है, किनके साथ हो रहा है, इनके साथ हो रहा है, ठीक है। अगर का चा का टा का और ता पा का मेल अगर इनके साथ हो रहा है तो परिवर्तन वो क्या होगा, इसके इसके तृतीय वर्ण में होता है, ठीक है। तो किस में होता है, तृतीय वर्ण कौन कौन से आपके होते हैं, देखिए तृतीय वर्ण जो होते हैं, ये आपका तृतीय वर्ण हो गया, ये देखिए
गाइज ये आपके तृतीय वर्ण हो गए। ये परिवर्तन किसमें हो रहा है कि जब जब इसका मेल इसके साथ होता है तो उसी उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में होता है, उसी वर्ग के वो अपने अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होते हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया गा जा डा दा बा। ठीक है, तो ये चीज आपका दिया हुआ है। ये देखिए, जब ये आपस में मेल करते तो परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में होते हैं। तो का गा हो जाता है, चा का जा हो जाता है, टा का डा हो जाता है, ता का दा हो जाता है, पा का बा हो जाता है। ये आपकी ट्रिक है गाइज, आप इसे लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को व्यंजन संधि करने में आसानी होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे नियम की बात करूं, जब का चा और टा ता पा का मेल पंचमा अक्षर से होता है, किससे होता है गाइज? पंचमा अक्षर से होता है। जो परिवर्तन होते हैं तो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में हो जाते हैं। का अंगा हो जाता है, और ये आपका दिया हुआ है चा का इया हो जाता है, टा का आड़ा हो जाता है, ता का ना हो जाता है, पा का मा हो जाता है। तो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छा से संबंधित नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पास बात करूँ, जो हर्ष स्वर का मेल, जब अगर इसकी बात करें, हम किसकी बात करें, अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब हमेशा सब छा की बात करें, किसकी बात करें? छा की बात करें, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इससे जब दो प्राणी आपस में मिलते हैं तो इससे जो नए प्राणी का जन्म होता है तो वो कौन सा प्राणी होता है? जा होता है। कौन सा होता है? जा होता है। कहने का मतलब ये चीज है कि जब ये आपस में मिलते हैं तो नए वर्ण का आगमन होता है। नया वर्ण क्या होता है? आपका जा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप मुझे बताइए हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? जो आपके हर्ष स्वर होते हैं वो आपके आ होते हैं, और आपका ई होता है, आपका उ होता है, और री होता है। ये आपके क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। ठीक है, का मेल जब छा से होता है, जब किससे होता है? छा से होता है, तो उसे नए वर्ण का आगमन होता है, वो क्या होता है? जा होता है। ये आपका हो गया छा से संबंधित नियम। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा उदाहरण देख लीजिए। परिधन छेद, परिधन छेद, तो इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? आप मुझे ये बताइए, इसका जो अंतिम वर्ण है क्या है? ई है आपका। ई धन छेद, जब ये आपस में मिल रहे हैं तो इसमें नए वर्ण का क्या हो रहा है? आगमन हो रहा है। जब नए वर्ण का आगमन हो रहा है वो क्या है? चा। तो इससे ये बन जाता है परि, और ये चीज जो होगा आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ठीक है, परिधन छेद। ठीक है, परिधन छेद। ये जो हलंत के साथ ये इसमें आधा में चला जाता है, वो तो आपको पता है, जो बिना स्वर के होते हैं तो वो जो व्यंजन होते हैं वो आधा में ही आते हैं, तो परिच्छेद बन जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं माँ से संबंधित नियम की, मैं बात करूं, अब ये देखिए हम लोग का माँ से संबंधित नियम आ गया। इसी तरह अगर शायद ये आपका माँ से संबंधित नियम, जब माँ का मेल का वर्ग से हो रहा है, माँ का मेल चा वर्ग से हो रहा है, माँ का मेल टा वर्ग से हो रहा है, माँ का मेल ता वर्ग से हो रहा है, और आपका माँ का मेल पा वर्ग से हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? ये आपका स्पर्श व्यंजन है। ये आपका क्या है गाइज? स्पर्श व्यंजन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि माँ का मेल जब स्पर्श व्यंजन से हो रहा है, मतलब कोई भी का वर्ग का कोई भी होगा, का खा घा कोई भी वर्ग से होगा, वर्ग से होगा, तो जो परिवर्तन होगा उसके पंचमा अक्षर में होता है गाइज। तो उसके पंचमा अक्षर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब का मेल, जब माँ का मेल का से होगा तो अंगा हो जाएगा, जब माँ का मेल चा से होगा उसी के पंचमा अक्षर में होता है, इया हो जाएगा। जब माँ का मेल टा से होगा तो आड़ा हो जाएगा। इससे माँ का मेल जब ता से होगा तो ना, और इसे माँ का मेल जब पा से होगा तो क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। इसके पंचमा अक्षर में चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे नियम पर, आते हैं माँ के दूसरे नियम पर आते हैं। इसी तरह अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए माँ का मेल जब अंतस्थ व्यंजन से होता है, अभी हम लोग करके आ रहे हैं कि ये पूरा माँ से संबंधित जितने भी थे सब हम संधि करके आ रहे हैं। देखिए अब माँ का मेल जब स्पर्श व्यंजन से या उस व्यंजन से होता है तो वो किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम धन विधान, तो जब ये आपस में मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंग में हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ वाक्य वैसे हम माँ लिख देते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, और इसको ज्यों का त्यों लिख देते, इसे विधान ज्यों का त्यों। अब ये जो अंग होगा ये जाके सामे सवार हो जाएगा। क्या होगा? जाके सामे सवार हो जाएगा, इसलिए ये क्या बन जाता है? संविधान। ठीक है गाइज, ये आपका हो गया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये आपका दिया हुआ है
ता से संबंधित नियम। अब ये क्या है, ता से संबंधित नियम। देखिए ता का मेल जब चा और छा में होता है तो परिवर्तन किस में होता है, अंतिम वर्ण में होता है। जब अंतिम वर्ण में होता है तो क्या हो जाता है, आपका चा हो जाता है। देखिए उत धन चरण तो उच्चारण क्या होता है, उच्चारण। इसी तरह जब आपका माँ का मेल ता और जा से झा से होगा तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, आपके अंतिम वर्ण में ये हो जाएगा, जा हो जाएगा। तो जैसे उत धन ज्वार उच्च, देखिए उत धन ज्वाल तो उज्ज्वल क्या होगा, उज्ज्वल। ठीक है गाइस, क्या क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। जब ता का मेल सा से होता है तो परिवर्तन दोनों में हो जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं या टकराते हैं तो हुलिया दोनों की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ता जा में चला जाता है और सा छा में। ठीक है, तो उच्च धन श्वास तो क्या क्या हो जाता है, उच्च श्वास। अब हम लोग आते हैं यहाँ पास, जब ता का मेल, देखिए अब देखिए ता का मेल हा के साथ हो रहा है तो परिवर्तन दोनों में हो रहा है, ता का धा हो जा रहा है और बा। ये आपकी क्या क्या हो गई गाइस, ट्रिक हो गई। आप ये ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को व्यंजन संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले भी जाके अगर व्यंजन संधि पढ़ लेंगे, जो भी आप ट्रिक से पढ़ लेंगे, तो आपको व्यंजन संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाय द वे दिक्कत आ रही तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दूसरी क्लासेस लेके आ जाऊंगी। ओके गाइस, धन्यवाद।